अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग के पार्ट में सबसे बेसिक नॉलेज, जहां इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी रहेगा और इसको हम बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश स्पीकिंग तक लेकर जाएंगे। सो आर यू रेडी? तो आइए मेरे साथ बने रहिए। आज हम सीखेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने नाउन देखा था, नाउन की अलग अलग टाइप्स देखी थी कि प्रॉपर नाउन होते हैं। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, हर एक अपना एक नाम भी रखता है। जैसे मेरा खुद का नाम है, आपका एक नाम है, ऐसे हर एक का प्रॉपर नाउन होता है। और इसके अलावा बहुत सारे हमें नाउन की किस्में देखे, जैसे कॉमन नाउन है ना, जो जैसे हम किसी भी चीज़ को एक नाम देते हैं, गर्ल, बॉय, ये कॉमन नाउन है ना। बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है। सिटी, अब सिटी क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कौन सी सिटी है हम प्रॉपर बात नहीं कर रहे। इस तरीके से ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। और हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो ख्याली, जैसे फीलिंग्स, लव है ना, हेट, ये ऐसी चीज़ें जिसको देख नहीं सकते हम, सिर्फ ख्याल में है। ओके, तो ऐसे नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बोले तो हाँ, जो हम सबको जमा कर कर सबको एक साथ में ग्रुप के साथ में बोलते हैं। जैसे टीम है ना, क्लास है। ओके, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे कलेक्टिव नाउन है ना। तो बहुत सारी चीज़ों के कलेक्टिव नाउन भी होते हैं। और मटेरियल नाउन, मटेरियल में जैसे आयरन है, सिल्वर है, ओके, गोल्ड है, वाटर, ये सब मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल, तो इसके अपने खुद के नाउन होते हैं। इसमें हमने देखा था कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन मेजर करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? मेजर, लाइक शुगर, मिल्क, वाटर, लव, है ना, फीलिंग्स, ये वो सब चीज़ें। टाइम, टाइम भी हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। फिर हमने उसमें डिफरेंस भी देखा कि जो मनी है सर, इसको तो हम गिन सकते हैं, कि हम तो गिन गिन के रखते हैं ना मनी को, पैसे को हम गिन गिन के रखते हैं। तो फिर हमने उसमें डिफरेंस देखा कि मनी हम नहीं गिन सकते, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, बट नोट्स और कॉइन्स ये काउंटेबल है। हम जो गिनते हैं वो नोट्स को गिनते हैं, कॉइन्स को गिनते हैं, हम मनी को नहीं गिनते। मनी को गिनने के लिए क्या है, एक मेजरमेंट है। हर एक वो चीज़ जिसके लिए हम एक मेजरमेंट यूज़ करते हैं, है ना, यूनिट्स यूज़ करते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल में शुमार करेंगे। ओके, तो जैसे हम किलोग्राम अलग यूज़ होता है और लीटर अलग यूज़ होता है। ऐसे मनी के लिए करेंसी, अलग अलग करेंसी है, इंडिया की अलग है, अमेरिकन की अलग है, अलग अलग जो है देशों की अलग अलग करेंसी है। तो ये अनकाउंटेबल में, तो ये सारे हमने पिछले क्लास में देख लिया, थोड़ा सा रिवीजन हमने इसको कर भी लिया। आज हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन उर्दू में कैसे क्या कहते हैं उसको? इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर, यानी ऐसे नाउन जो सॉरी ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। जैसे ही, है ना, शी, इट, इस तरीके से। ये क्या है? आई, यू, वी, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। बट इसमें के अंदर इसमें भी कुछ और टाइप्स है, इसकी भी कुछ क्या है, क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आएगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बोले तो जैसे हमने अभी देखा, ठीक है, आई, वी, यू, दे, इस तरीके से डीसी हमने जितने भी देखे हैं प्रोनाउन, ये क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये पर्सनल है, इन्हें ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सबके मतलब मालूम है आपको? किसी को बताने की ज़रूरत है? मतलब पता है सबके? हाँ, ऐसा कुछ चीज़, ऐसा वर्ड तो नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा, तो बिल्कुल पूछ लेना। ओके, तो ये पर्सनल प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो पॉजेसिव हो, यानी हम जब खुद के लिए, दूसरों के लिए ऐसे प्रोनाउन को यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी जो वर्ब है, वो घूम फिर कर वापस अपने पर आ जाता है, काम घूम फिर कर वापस अपनी तरफ आ जाता है, ऐसे नाउन को हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे माइन, पता है कि माइन किसको कहते हैं? माइन यानी मेरा। ठीक है, जैसे आपको पूछो कि बैग किसका है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स माइन, ये सब मेरा है।
ऐसे नहीं बोलेंगे इट्स माई, इट्स माई, इस तरीके नहीं बोलेंगे, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? इट्स माइन, यानी आप उल्टा अपने आप पे बात कर रहे हो। ओके, योर्स, क्या बोलेंगे? योर्स, ठीक है। जैसे दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है। दिस इज योर, नहीं, ये गलत हो गया। दिस इज योर नहीं, दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है। ओके, समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल लिखो हर एक का, कितना काफी है। योर समझ में आ रहा है? खुद का, तुम्हारा खुद का, ये मेरा खुद का, ये तुम्हारा खुद का, हो ना? समझ में आया? हिज, हिज किसके लिए? उसके लिए, उसका। ये कार किसकी है? ये उसकी कार है, हिज कार। समझ में आया? हिज यानी उसका। हर, उसका, लेकिन कौन? लड़की के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हिज लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे और हर लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे। हिज यानी उसका, ये भी है उसका, लेकिन ये लड़की के लिए यूज करेंगे और ये लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, और एक और आता है इसके अंदर, आर्स, ठीक है, ये यू है। आर्स यानी हमारा, हमारा खुद का, ठीक है। तो ये जब खुद के बारे में बात हो रही है या उलट के वापस जो है वर्ड्स वापस आता है, ऐसे हम प्रोनाउन को पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। माइन, योर्स, हिज, हर, ऑर्स, आर्स, ठीक है। आर्स यानी हमारा। आर तो पता होगा ना आपको, आर यानी हम, हमारा, ठीक है, हमारा खुद का, आर्स, ठीक है। समझ में ये बात? ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। ऐसी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें यूज करते हैं हम लोग दिस, दैट, ओके। ये दिस यानी ये, दैट यानी वो, दीज, क्या ये? दीज। जब कोई चीज कलेक्टिव में हो, ज्यादा हो, जमा हो, तो हम उसको बोलेंगे दीज, ठीक है। दीज आर द चेयर्स, ये क्या है? चेयर्स है। और दिस इज द चेयर, क्योंकि सिंगल चेयर है, ये सिंगल चेयर है, उसको क्या बोलूंगा मैं? दिस, है ना। और ये बहुत सारी चेयर्स है तो मैं कहूँगा दीज चेयर्स, दीज चेयर। बहुत सारी चेयर्स है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? दीज चेयर्स। ओके, दैट यानी वो, कोई इंसान के लिए बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। दैट यानी वो, अब वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोज, तो जब आएंगे यहाँ पर दोज, दोज यानी वो सारी चीज़ें। समझ में आया? नहीं? ओके, हाँ, तो समझ में आया तो बोलने का, नहीं आया तो भी बोलने का, टेंशन लेने का नहीं। दिस यानी ये, ठीक है। दैट यानी वो, दीज यानी ये सारी चीज़ें, और दोज यानी वो सारी चीज़ें। ओके, नहीं समझा भाई? ये एक चेयर है तो इसको बोलूँगा मैं ये एक चेयर है, ठीक है। वो बहुत सारी चेयर है तो क्या बोलूँगा? वो बहुत सारी चेयर है, ठीक है। तो उस वो को बोलने के लिए मैं यूज करूँगा दीज, दिस एक, दीज बहुत सारे, ठीक है। दैट वो एक, दैट बिल्डिंग, दैट बाइक, दैट कार एक, और दोज बाइक्स, दोज कार्स, बहुत सारी कार्स है, बहुत सारे। अब समझा? ओके, चलिए, तो इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही इसके बाद में अपने पास में है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, जो रिलेट करते हैं, क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। जैसे विच, विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, है ना। विच आ गया, है ना। हु यानी कौन, हम बोलते हैं ना कौन, कौन भी यूज करते हैं हम लोग। विच, हु और दैट, यहाँ भी दैट इस्तेमाल होता है। ये वाला दैट अलग है, ये वाला दैट अलग है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। विच, हु, दैट, समझ में आया? ये सब हम लोग यूज़ करेंगे ड्यूरिंग, हम जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे उस वक्त हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। समझ में आएगा यहाँ तक कि किसी को? नो प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम है? लास्ट वाला है अपने पास, रिफ्लेक्स यू
प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ लिखते हो जरूर, ठीक है, माई सेल्फ, मेरा खुद का, माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ बोलते हैं ना हम लोग, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तुम्हारा खुद का, है ना, और ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्स हो रही है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। हिम यूज होता है लड़के के लिए, पता है आपको, हिम यूज होता है, और हर यूज होता है लड़की के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हिज और हर, लेकिन हर जो है ना, हर कॉमन है, ये लड़के के लिए यूज होता है, और लड़के के लिए हम लोग हिम भी इस्तेमाल करते हैं और हिज भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर पॉजिटिव यूज करना है तो हिज, और अगर रिफ्लेक्सिव या उसके अलावा दूसरा कौन सा था प्रश्न, ये रिफ्लेक्सिव में ये यूज करेंगे हम हिम, हिमसेल्फ, उसका खुद का, ठीक है। हिज सेल्फ नहीं बोलेंगे, हिज सेल्फ नहीं बोलेंगे, हिम सेल्फ बोलेंगे, हर सेल्फ बोलेंगे, या हर सेल्फ भी लिख सकते हैं, हर सेल्फ, समझे। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की सारी किस्में सामने आ गई आपके, राइट डाउन। सो वर्ब्स की जो पहली किस्म है वो है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब यानी जैसे खाना, ईट, इसमें हम एक्शन कर रहे हैं, रन, दौड़ना, ये भी क्या है, एक्शन वर्ब है, और प्ले, ये भी क्या है, एक्शन वर्ब है। ऐसे वर्ब जिसमें एक्शन हो रहा है उसका एक्शन वर्ब कहलाते हैं, ठीक है, समझ में ये बात। सेकंड, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स जो जुमलों को लिंक करते हैं, जैसे इज, वाज, ठीक है, और एम, ये सेंटेंस को जोड़ते हैं, सेंटेंस को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। थर्ड चीज है एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स जो जुमलों में हेल्प करते हैं उसके टेंस को बताने के लिए, तो किस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे हैव, हैज, हैड, इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। विल, विल डू, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब इसके अलावा दो अलग और किस्में हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो अपने मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए किसी न किसी वर्ड का सहारा लेते हैं, ठीक है, और जब तक कोई वर्ड न लगाया जाए उसके बाद में, तो जब तक उसका मीनिंग समझ में आता नहीं है। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो है जिसको समझाने के लिए, जिसके मीनिंग को समझाने के लिए किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में फुल मीनिंग रखता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलो तो क्या होगा, बाय। अब बाय तो क्या, बाय खरीदा, मतलब क्या खरीदा, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा तो समझ में आएगा खरीदा। जैसे बाय कार, ठीक है, समझ में आई बात, बाय कार। और एज, एज यानी खाना, ईट का सेकंड फॉर्म है एज, एज यानी खाया, तो क्या खाया वो बताना पड़ेगा, जब भी अपनों को समझ में आएगा कि क्या खाया, पूरा उसका मीनिंग आएगा, ओके। ऐसे ही और रीड, राइट, ये वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, यानी किसी ना किसी पर डिपेंड है, और कोई ना कोई वर्ड का ये सहारा लेके अपने मीनिंग को कंप्लीट करेंगे, है ना। रीड अ बुक, राइट अ लेटर, एट एन एप्पल, बाय अ कार, तब जाके आपको समझ में आएगा पूरा वर्ड मीनिंग। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आप बिल्कुल आधे बीच में छोड़ नहीं सकते उसको बोलकर, आपको उसको बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे ओपन, ओपन द बॉक्स, खोला तो क्या खोला ये बताना पड़ेगा, ज़रूरी है। जब तक बताएंगे नहीं तो जुमले का पूरा मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं
जिसको ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्लीप। अब सोना, सोना सोना होता है, सोने के लिए कोई वर्ड की ज़रूरत है क्या? है ना। क्राई, रोना। अब रोने के बाद बच्चा रो रहा है, तो रो रहा है तो किसके ऊपर रो रहा है? कुछ बोलने की जरूरत है क्या कि बच्चा बेड पे रो रहा है, बच्चा पलंग पे रो रहा है, फर्श पे रो रहा है, फ्लोर पे? नहीं, बस रो रहा है, बस रो रहा है। उसके लिए कोई वर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। स्माइल, मुस्कुराना। अब मुस्कुराए तो मुस्कुराने के बाद बोलने जरूरी है कि क्यों मुस्कुराया, किस पर मुस्कुराया? ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं ना। ऐसे लाफ, हंसना। लाफ यानी हंसना, मतलब हंस रहा है तो हंस रहा है। अब ये बताने की जरूरत ही नहीं कि किस पर हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, क्या वजह है, या कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। जैसे राइट, जो काम हो रहा है तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर होगा ना। लिखने वाला जो काम होगा वो किसी ऑब्जेक्ट पर होगा, टाइप होगा, बुक पर होगा, ठीक है, लेटर पर होगा, किसी न किसी चीज पर होगा। रीड वाला काम किसी न किसी चीज को पढ़ना है, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसको देख कर पढ़ा जा रहा है। एट, किसी न किसी चीज को खाया जा रहा है, कि एप्पल को खाया जा रहा है, मैंगो को खाया जा रहा है, ठीक है, वाटरमेलन है, एटसेट्रा जो भी है। बाय, अब जब बाय कर रहे हैं तो बाय किसको कर रहे हैं? या कार होंगी या बाइक होंगी, ठीक है। चलें कर दोस्तों, ये सारी चीजें उसके ऊपर क्या होगा, ये डिपेंड होगा। बट अब बोलो स्लीप, सोना, तो सोया सोया सोना खत्म। क्राई, रोना, ठीक है। स्माइल, लाफ, ऐसे ये वैसे वर्ब है जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। समझ में आएगा? ऐसे ही मरना, मर गया बेचारा, डाइड। गिर गया कोई, फॉल, गिरना। वॉक, चलना, ठीक है ना। अब ये वो वर्ब हो गया है जिसको किसी की जरूरत नहीं। तो समझ में आया क्या? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लिखो इसको। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट है, स्टेट्यू वर्ब्स। ये समझ लो, स्टेट्यू वर्ब्स। स्टेट्यू वर्ब क्या है? ये न्यू लर्नर्स बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी करते हैं, पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद में करना, ठीक है। स्टेट्यू वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। हर वर्ब के अंदर आईएनजी लगाना, हर वर्ब के अंदर आईएनजी घुसड़ देना, ये अच्छा नहीं होता। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो स्टेट्यू होते हैं, उसको आप सिर्फ उसके फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे, ठीक है। आईएनजी फॉर्म में यूज, हाँ, सेकंड थर्ड उसका वो फॉर्म होता है, बट आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। जैसे आपको बता दूं मैं, थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे, आई थिंक बोलेंगे, समझा? आई थिंक, जस्ट मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक। सुना आपने ऐसा? सुना है आपने? मैं सोच रहा हूँ, अब सोच रहा हूँ, ये कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? हाँ, जारी है। अब जमाने जारी के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? ज्यादातर आईएनजी यूज करते हैं। जिनको थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज होगा उनको पता ही है कि जब भी हम कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे वहाँ आईएनजी का यूज करेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, इसको इंग्लिश में ये नहीं कहेंगे आई एम थिंकिंग, जस्ट आई थिंक। क्या बोलेंगे? आई थिंक। ओके, ऐसे और एक और है, थिंक है, और अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड गलत हो गया ना, अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे। सीइंग नहीं बोलेंगे कि आई एम सीइंग, मैं कुछ देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग, नहीं, ठीक है। आई एम लुकिंग बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग बोल सकते हैं, बट आई एम सीइंग नहीं बोल सकते, ठीक है। आई सी, मैं देख रहा हूँ या मैं देखता हूँ, तो सी के साथ सी को सी ही यूज करेंगे, ओके। ऐसे है रिमेंबर, उसको रिमेंबरिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, रिमेंबरिंग नहीं बोलेंगे, उसको आईएनजी नहीं लगाएंगे। और अपोलोजाइज नहीं, हाँ अपोलोजाइज भी आएगा, अपोलोजाइज। वांट, वांट यानी, अच्छा इसमें से किसी को किसी वर्ड का मीनिंग याद नहीं? ऐसा है, सब वर्ड की मीनिंग याद है, एक की भी याद नहीं है। बट थिंक यानी सोचना, ठीक है। सी यानी देखना, अंडरस्टैंड यानी समझना, रिमेंबर यानी याद रखना, वांट यानी चाहना। आई वांट, तो आई वांटिंग नहीं बोलेंगे। अब मैं कुछ चाह रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा आई एम वांटिंग, तो ऑड नहीं लग रहा सुनने में? लग रहा ना ऑड सुनने में, आई एम वांटिंग। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं, आई वांट,
मैं चाहता हूँ या मैं चाह रहा हूँ, उसके लिए हम वांट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट यूज आईएनजी फॉर्म वांट के साथ, ओके। और ओन, ओन करना किसी चीज़ को, भाई आप किसी चीज़ के मालक है, ठीक है, आप कार के मालक है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम द ओनर। तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम ओनिंग द कार, इस तरीके से ऐसा नहीं बोलेंगे आप, आईएनजी नहीं लगाएंगे। ओन मतलब ओन, आप ओन की यूज करेंगे उसको। हाँ, इजाज़त देना, अलाउइंग, अलाउइंग भी होता है, आईएनजी यूज होता है। हाँ, एग्री, एग्री, अब इसको आप एग्रीइंग नहीं बोलेंगे, एग्री एग्री बोलेंगे, आई एग्री, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। एग्री यानी सहमत होना, राजी होना, आई एग्री, ठीक है, मैं एग्री हूँ आपसे, आपकी बात से, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ। अब इसमें आईएनजी लगाने की जरूरत, तो ये वर्ब है स्टेटिव वर्ब्स जहाँ आपको आईएनजी लगाना नहीं है। इसको आप इसकी उर्दू में तारीफ लिख सकते हैं साइड में कि ऐसे फैल, ऐसे वर्ब जो आईएनजी के साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं, ओके, राइट डाउन। एक और वर्ब है लव, उसको ये नहीं बोलेंगे आई एम लविंग, नहीं, बस जस्ट क्या बोलेंगे, आई लव, ठीक है, आई लव कुकिंग, आई लव राइडिंग, आई लव स्टडी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं लव। एक और है लाइक, आई एम लाइकिंग, ऐसा सुना आपने कभी, लाइकिंग, आई लाइक, है ना, इस तरीके से। आई लाइक ट्राई विद ट्रैवलिंग बोलते ना, जो ट्रैवलिंग। एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हमने कल पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था बोलो हमको जरा, एडजेक्टिव में जैसे ब्यूटीफुल पढ़ा था हमने, और बोलो टॉल, और स्मॉल, हाँ क्या बोले, अगली, ठीक है, एडजेक्टिव है। और एडवर्ब हमने पढ़ा था, एडवर्ब स्लोली, क्विकली, और कितने पढ़ा था, चलिए, तो एडवर्ब्स स्लोली, क्विकली, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, टॉल, स्मॉल, अगली, इस तरीके से। तो एडजेक्टिव ने सिफत किसी भी नाउन की हो, किसी भी चीज़ की हो, हम उसकी सिफत, उसकी खूबी बयान कर रहे हैं, वो अच्छा है, बुरा है, उसका कलर कैसा है ना, तो कलर भी सिफत में आ गया। उसकी शेप एंड साइज़ को आप बयान कर रहे हो, शेप एंड साइज़, ठीक है, वो भी क्या हो गया, एडजेक्टिव में आ गया। और एडवर्ब किसी वर्ब को किस तरीके से किया जा रहा है वो बताना। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि एडवर्ब में एलवाई आता है आखिरी पर, ठीक है, बट कुछ ऐसे वर्ब है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां आखिरी पे एलवाई होता है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं है, वो है एडजेक्टिव, समझा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लवली, उससे लवली गाय, स्वीट गाय, है ना, बोलते ऐसा, लवली क्या हो गया, प्यार से नहीं, प्यारा, क्या, प्यारा। और इसके अलावा फ्रेंडली, फ्रेंडली, है ना, हाँ, काइंडली नहीं, काइंडली एडवर्ब है, काइंडली एडवर्ब है, फ्रेंडली। और लोनली, लोनली, लोनली है ना, अकेला, अकेला है, कोई अकेला है, इसका मतलब क्या है, उसकी सिफत है, वो बता रहे हैं हम क्यों अकेला है। सिल्ली, सिली, सिल्ली नहीं, सॉरी, सिली यानी बेवकूफ़, नादान, सिली। तो ये ऐसे एलवाई वाले वर्ड्स हैं जो एडवर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो हर एलवाई वाला वर्ड वो एडवर्ब, एडवर्ब की भी कुछ किस्में हैं, एडवर्ब की भी क्या है, कुछ किस्में हैं। जैसे सबसे पहले हम मैनर्स की बात करेंगे, मैनर्स, ठीक है, तो मैनर्स में क्या आएगा, जैसे अभी हमने देखा लास्ट टाइम, क्विकली, है ना, क्विकली, स्लोली, स्मूथली, ओके, बहुत जो एकदम स्मूथ काम करते हैं हम लोग, स्मूथली,
अच्छे से बेहतरीन अंदाज में, नरम अंदाज में उसको स्मूथली कहेंगे। हार्डली, बहुत काम जो खड़ोड़ के किया जाता है, हार्ड तरीके से किया जाता है, उस तरीके से हार्डली, है ना। इजीली, आसानी से, इजीली यानी आसानी से। तो ये वर्ब जो है मैनर्स में आते हैं और ये एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो एक मैनर्स हो गया हमारे पास। सेकंड, टाइम, जो टाइम से रिलेटेड है, जो टाइम के हिसाब से टाइम बता रहे हैं, तो कोई जो काम हो रहा है वो टाइम के हिसाब से हो रहा है, ओके। जैसे नाउ, नाउ यानी अभी, यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, कल की बात हो रही है। और टुमारो, टुमारो। नेवर, कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। लिखते जाना, जिसको वर्ड्स मीनिंग याद नहीं लिख लेना, ऑलवेज यानी हमेशा। ऑफन, ऑफन, ऑफ्टन भी बोलते हैं इसको, ऑफन भी कहते हैं, ठीक है। ऑफन भी यूज करते हैं इसको, ऑफ्टन भी यूज करते हैं। ऑफन कभी कभी, ऑफन यानी कभी कभार, कभी कभी। सेल्डम, सेल्डम यानी मुश्किल से, बिल्कुल नहीं। बोलते ना बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, सुना है। इंग्लिश का कॉर्ड है, भौंकने वाले काटा नहीं करते। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स यानी जो डॉग है भौंकते तो है, सेल्डम बाइट्स काटते बिल्कुल नहीं, यानी नहीं के बराबर, मुश्किल से काटते हैं। तो भौंकने वाले काटा नहीं करते, गरजने वाले बरसते नहीं, है ना। तो ये उर्दू और इंग्लिश थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा उर्दू में है, तो उसको इंग्लिश में कैसा क्या बोलेंगे, इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? ही डजेंट नो हाउ टू डांस द आंगन इज टेढ़ा, ऐसा बोलेंगे क्या? इंग्लिश में नहीं बोलते इसको बैड वर्कमैन क्विरल्स विथ हिज टूल्स। बैड वर्कमैन, बैड वर्क यानी बुरा काम करने वाला, क्विरल्स, क्विरल्स यानी झगड़ना, क्विरल्स यानी झगड़ना। तो बैड वर्कमैन क्विरल्स विथ हिज टूल्स, जो बुरा काम करने वाला मिस्त्री है वो अपने टूल से झगड़ता है कि मेरे टूल्स अच्छे नहीं है, हालांकि उसको खुद को काम कर कर। तो नाचने जाने आंगन टेढ़ा, कि नाचना तो आता नहीं है, फिर बुरा डांस हुआ तो पहले वो आंगन टेढ़ा था इसलिए सही से नाच नहीं पाई मैं, है ना, इस तरीके से। तो सेल्डम बाइट से याद आया आप लोगों को। तो ये टाइम से रिलेटेड है, कि टाइम से रिलेटेड वाले ये एडवर्ब्स है। ऐसे ही प्लेस, प्लेस किसी जगह से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। लाइक हेयर, देयर, हेयर देयर, हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, वहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात, हेयर देयर। डिग्री, डिग्री की बात होगी, जैसे वेरी, टू, वेरी यानी बहुत, टू यानी भी बहुत, है ना। TOO, इसका मतलब भी क्या होता है? बहुत। और वेरी का मतलब भी क्या होता है? बहुत, है ना। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड बोलते हैं ना हम लोग। इट्स टू गुड, सुना कभी? इट्स टू गुड, टू गुड भी बोलते हैं, इट्स टू गुड यानी बहुत अच्छा। वेरी गुड से वेरी गुड भी बोलते हैं और टू गुड भी बोलते हैं, सो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवर्ब के क्या है, 4 किस्में हैं। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज करने में आसानी जाएगी। जिसके मीनिंग याद नहीं है वो मीनिंग भी लिख लो।